हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग 23 क्लासेस। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल क्लास 9 का और इसके एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो क्वेश्चन है आप अपने बुक से देख सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा और कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क है। ठीक है, और जो अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैं आपको एक वीडियो बना के फिर उस डाउट का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को कमेंट में भी रिप्लाई कर दूंगा और एक वीडियो भी बना दूंगा उस पर। ठीक है, सो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। सो इसमें बोला है कि हमें वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल के बारे में बताना है और क्यों है ये बताना है और क्यों नहीं है ये भी बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये पहला क्वेश्चन है। तो वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसकी पावर 1 हो, जिसकी पावर 1 हो। ठीक है, तो इसमें पॉलिनोमियल इस वन वेरिएबल क्या है? x है। ठीक है, x है। तो आंसर क्या होगा? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल करके लिखेंगे। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x इज x। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है? y स्क्वायर प्लस √2, y स्क्वायर प्लस √2। इसका हमें बताना है वन वेरिएबल क्या है। तो वन वेरिएबल में क्या हो जाएगा इसका? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज y। ठीक है, मतलब एक ही वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वो जैसे सपोज ये x है, x की वैल्यू 0 के लिए अलग, इस इक्वेशन की अलग वैल्यू होगी और 1 के लिए अलग वैल्यू होगी, 2 के लिए अलग वैल्यू होगी। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल बताया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कितने वेरिएबल हैं? एक x है तो x वेरिएबल, यहाँ पे कितने वेरिएबल है? y वेरिएबल। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्या है? 3√t प्लस t√2। ठीक है, इसमें क्या है? इसका वेरिएबल क्या होगा? ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? पहले ये हमें बताना है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। सो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताया था जिसकी पावर अगर होल नंबर में है वही पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, और जिसकी पावर अगर ऐसी है -½ में है, ठीक है, या फिर t हाफ में है, तो ऐसी अगर पावर है तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे और देखते हैं y प्लस 2/y। y प्लस 2 ये क्या? ये पॉलिनोमियल है क्या? अगर इसको हम लोग y प्लस 2 अगर नीचे से अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो -1 होगा, जो कि ये -1 क्या है? होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं है। सो अभी तक आप लोग को ये सब समझ आ गया होगा। आगे के आई थिंक 1-2 क्वेश्चन और हैं। एक क्वेश्चन आप लोग अपने आप से ट्राई करिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे और देखते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का हमें कोफिशिएंट लिखना है। सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन है 2 + x स्क्वायर प्लस x। यहाँ पे 2 + x स्क्वायर प्लस x एक पॉलिनोमियल है। इसका हमें बोला है कोफिशिएंट लिखने के लिए। तो याद करिए मैंने क्या बताया था आपको कोफिशिएंट के लिए। कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट वो होते हैं जैसे x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पूछा है तो x स्क्वायर के आगे कितना नंबर है? कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं इसी का पार्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पे है पार्ट 2 नहीं, पार्ट 3 ले लेते हैं। ठीक है, पार्ट 2 सेम जैसा है। तो π/2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर है?
पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 है। कौन सी वैल्यू है? पाई बाय 2 है, इसीलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन बाकी हैं जो कि आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच बायनोमियल ऑफ अ डिग्री 35। हमें डिग्री 35 का एक बायनोमियल देना है। बायनोमियल क्या होता है? जिसमें 2 टर्म होते हैं। एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और हमें एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसका डिग्री 100 हो। तो पहले का हो जाएगा जो बायनोमियल पूछा है, बायनोमियल, ठीक है। बायनोमियल का मतलब जिसके 2 टर्म्स हो। 2 टर्म्स का मतलब यहाँ पे x 35 बोला है, डिग्री 35, तो x ले लिया एक वेरिएबल जिसका डिग्री 35 है, प्लस यहाँ पे कुछ भी दे देंगे, सपोज 8 दे दिया, 9 दे दिया, कुछ भी दे देंगे। तो ये 2 टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए, मतलब बायनोमियल है, ठीक है। और सेकंड उसमें पूछा है मोनोमियल। मोनोमियल क्या हो? मोनोमियल का मतलब क्या है कि एक टर्म हो। एक टर्म किसका? डिग्री 100 का। तो कुछ भी लिख लेंगे, 4 लिख देंगे, 4y टू द पावर 100 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया? एक मोनोमियल हो गया, क्योंकि एक ही टर्म है इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। और देखते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हर एक पॉलिनोमियल की डिग्री हमें लिखनी है। तो इसमें 1 2 मैं कर देता हूँ, उसके बाद बाकी आप लोग एक्सरसाइज के फॉर्म में करिएगा। 5x टू द पावर 3 प्लस 4x टू द पावर 2 प्लस 7x, ठीक है। ये हो गया। इसका डिग्री क्या होगा? डिग्री हम कब लेते? जिसका पहले वेरिएबल देखेंगे, ठीक है। वेरिएबल हमने देखा x है, उसके बाद हम देखेंगे कि किसकी हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर किसकी है? 3। तो डिग्री क्या हो जाएगी? 3। हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। इसका हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्या है? 5t रूट 7, 5 रूट 7। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि t है, t के पावर कुछ नहीं है, तो डिग्री क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। तो थर्ड का हो जाएगा 1। और 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर हम किसे बोलते थे? जिसकी पावर 1 है, ठीक है। क्वाड्रेटिक किसे बोलते थे? जिसकी पावर 2 है। और क्यूबिक किसे बोलेंगे? जिसकी पावर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। x² प्लस x, ये क्या है? क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है कि क्या है? ये इसमें पावर देखेंगे। पहले वेरिएबल देखा, वेरिएबल के ऊपर पावर मतलब डिग्री देखेंगे क्या है? 2 है। 2 है डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे डिग्री 2। अगर डिग्री 2 है तो क्या है? ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है। अब ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे। y प्लस थर्ड नहीं, इसमें देख लेते हैं, सब तो ऐसे ही है। 7 देख लेते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन दे रखा है 7x³, ठीक है। तो इसमें कैसा है? x³ पावर क्या है? डिग्री क्या है? 3 है। और जब 3 होता है तो क्या होता है? क्यूबिक होता है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, 5th का 4th। 1 प्लस एक्स देख लिया हमने। x की पावर क्या है? 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल सम ऑफ टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं, जैसे ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ऐसे ही टर्म्स को अगर जोड़ते चले जाएंगे तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी पावर 1 होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी पावर 2 होगी। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी पावर 3 होगी, ठीक है। सो ये रहा एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइज 2.1 का। हम आगे के लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।